क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया की हर बुद्ध प्रतिमा में उनके बाल एक जैसे क्यों होते हैं? क्या वे सच में घूंघराले थे या यह कोई रहस्य है जो सदियों से छुपाया गया? अगर बुद्ध ने संन्यास के बाद अपने बाल ही नहीं रखे तो मूर्तियों में ये घुमाव क्यों दिखते हैं? ये बाल नहीं हैं, ये संकेत हैं। संकेत उस चेतना के जो एक राजकुमार को बुद्ध बना देती है। आज हम खोलेंगे बुद्ध के घूंघराले बालों का वो रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। भगवान गौतम बुद्ध, शांत चेहरा, आधी बंद आंखें, करुणा से भरी मुस्कान। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है, बुद्ध के बाल हमेशा घूंघराले क्यों दिखाए जाते हैं? क्या सच में उनके बाल ऐसे थे या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य को परत दर परत समझेंगे। अध्याय 1, बुद्ध का ऐतिहासिक रूप कैसा था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वे क्षत्रिय कुल से थे, राजकुमार सिद्धार्थ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उनका शरीर साधारण मानव जैसा ही था। ना कोई अलौकिक चमक, ना कोई चमत्कारी आकृति। पाली ग्रंथों में बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का वर्णन है, लेकिन वहां घूंघराले बालों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर प्रश्न उठता है, घूंघराले बाल आए कहां से? अध्याय 2, बुद्ध की मूर्तियां, एक कला की यात्रा। बुद्ध के जीवनकाल में उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं मूर्ति पूजा से दूरी रखी। उनके निर्वाण के लगभग 500 साल बाद, जब यूनानी, गांधार और मथुरा कला का प्रभाव आया, तब बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुईं। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी गांधार कला, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र। यहां यूनानी कलाकारों ने बुद्ध को ग्रीक देवताओं की शैली में ढाला। घूंघराले बाल, संतुलित चेहरा, गहरी आंखें। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी मथुरा कला, भारत। यहां बुद्ध अधिक भारतीय रूप में दिखे, लेकिन बालों को छोटे छोटे घूंघराले घुमाव में दिखाया गया। यहीं से जन्म हुआ घूंघराले बालों वाले बुद्ध की छवि का। अध्याय 3, क्या बुद्ध के बाल सच में घूंघराले थे? इतिहासकार कहते हैं, लाल काटने का चिन्ह इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं बुद्ध ने संन्यास के बाद सिर मुंडवा लिया था, तो फिर बालों का सवाल ही नहीं। लेकिन मूर्तियों में जो दिखता है वह बाल नहीं, प्रतीक हैं। अध्याय 4, घूंघराले बाल नहीं, उष्णीश। बुद्ध के सिर पर जो घुमावदार आकृति दिखती है उसे उष्णीश, अशनीश कहा जाता है। छोटा नीला हीरा यह बाल नहीं है। छोटा नीला हीरा यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। छोटा नीला हीरा यह बुद्ध की उच्च चेतना और ज्ञान को दर्शाता है। उष्णीश का अर्थ है मानव चेतना से ऊपर उठी हुई बुद्धि। घूंघराले घुमाव दरअसल यह बताते हैं कि ज्ञान स्थिर नहीं, सजीव और गतिशील है। अध्याय 5, 108 घुमाव, एक गूढ़ संकेत। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि बुद्ध के सिर पर 108 छोटे घुमाव दर्शाए जाते हैं। 108 का अर्थ है बढ़ा चेक मार्क, 108 प्रकार के क्लेश। बढ़ा चेक मार्क, 108 सांसारिक बंधन। बढ़ा चेक मार्क, 108 मनोविकार। बुद्ध ने इन सभी पर विजय पाई, इसलिए ये घुमाव उनके सिर पर ज्ञान की माला की तरह दिखाए गए। अध्याय 6, अग्नि कथा, लोककथा का रहस्य।
एक प्रसिद्ध लोककथा है। जब सिद्धार्थ ने संन्यास लिया तो उन्होंने अपने बाल काटकर आकाश में उछाल दिए। देवताओं ने वे बाल थाम लिए और स्वर्ग में सुरक्षित रख लिए। कुछ कथाओं में कहा जाता है उन बालों से घुमावदार प्रकाश निकला। चेतावनी, यह कथा ऐतिहासिक नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। अध्याय 7, मनोवैज्ञानिक अर्थ। घूंघराले बाल मनुष्य के मन में बढ़ा चेक मार्क सौम्यता, बढ़ा चेक मार्क संतुलन, बढ़ा चेक मार्क करुणा, बढ़ा चेक मार्क गंभीरता का भाव जगाते हैं। इसलिए कलाकारों ने बुद्ध को ऐसे रूप में गढ़ा जो देखते ही मन शांत हो जाए। अध्याय 8, विभिन्न देशों में अलग अलग रूप। छोटा नारंगी हीरा जापान, छोटे घने घुमाव। छोटा नारंगी हीरा थाईलैंड, नुकीले घुमाव। छोटा नारंगी हीरा चीन, गोलाकार और चमकदार। छोटा नारंगी हीरा भारत, संतुलित और शांत। लेकिन अर्थ एक ही। ज्ञान की पराकाष्ठा। अध्याय 9, विज्ञान की दृष्टि से। कुछ लोग कहते हैं ध्यान की उच्च अवस्था में मस्तिष्क के ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। उष्णीष उसी का प्रतीक है। सहस्रार चक्र का जागरण। घूंघराले घुमाव बराबर ऊर्जा की तरंगें। अध्याय 10, अंतिम सत्य। तो सच्चाई क्या है? बढ़ा चेक मार्क, बुद्ध के घूंघराले बाल ऐतिहासिक तथ्य नहीं। बढ़ा चेक मार्क, यह कला, प्रतीक और दर्शन का मेल है। बढ़ा चेक मार्क यह बताता है कि बुद्ध सिर्फ शरीर नहीं, चेतना थे। समापन। जब भी आप बुद्ध की मूर्ति देखें, उन घूंघराले घुमावों को बाल मत समझिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान बाहरी रूप में नहीं, अंदर की जागृति में होता है। शांत रहें, सचेत रहें और बुद्धत्व की ओर बढ़ें। अध्याय 11, बुद्ध की छवि और मानव मन। जब कोई व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति को देखता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि उनके माथे की शांति और सिर के घुमावदार आकार पर जाती है। यह कोई संयोग नहीं है। मानव मन स्वाभाविक रूप से ऐसे आकारों की ओर आकर्षित होता है जो न तो बहुत नुकीले हों, न ही बहुत कठोर। घूंघराले, गोल और लयबद्ध आकार मन को यह संकेत देते हैं कि यहां कोई संघर्ष नहीं, यहां कोई हिंसा नहीं, यहां केवल संतुलन है। बुद्ध की मूर्ति मानव मन को यह सिखाती है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। अध्याय 12, बाल त्याग और अहंकार का अंत। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा तो उन्होंने सबसे पहले अपने केश काटे। भारतीय परंपरा में बाल केवल शरीर का भाग नहीं होते, वे अहंकार, पहचान और सौंदर्य बोध का प्रतीक होते हैं। बाल काटना मतलब मैं अब यह शरीर नहीं हूं, मैं अब यह नाम नहीं हूं, मैं अब यह रूप नहीं हूं। इसलिए बुद्ध के जीवन में वास्तविक बालों का महत्व समाप्त हो गया। जो बचा वह था केवल बोध। अध्याय 13, घुमाव जीवन का प्रतीक। सीधी रेखा जीवन नहीं होती, सीधी रेखा केवल मशीनों में होती है। प्रकृति में सब कुछ घुमावदार है। नदियां, हवाई, आकाशगंगाई और यहां तक कि मानव डीएनए बुद्ध के सिर पर बने घुमाव यह बताते हैं कि जीवन को समझने के लिए उसे सीधा नहीं,
गहराई से देखना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन को सीधे नियमों में बांध देता है वह दुखी हो जाता है। जो जीवन को घुमावों के साथ स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। अध्याय 14 उशरीश और ब्रह्मांडीय चेतना। उशरीश केवल सिर का उभार नहीं है, यह दर्शाता है मानव चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई तक जाता है तो उसकी चेतना व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठ जाती है। वहां न नाम रहता है, न जाति, न धर्म, न पहचान। यही अवस्था बुद्धत्व कहलाती है। उशरीश उसी अवस्था का दृश्य रूप है। अध्याय 15 बुद्ध के बाल और मौन। बुद्ध ने बहुत कम बोला। उनका सबसे बड़ा उपदेश मौन था। घूम खराले घुमाव एक मौन भाषा है। वे चिल्लाते नहीं, वे आदेश नहीं देते, वे केवल संकेत करते हैं। जैसे बुद्ध का पूरा जीवन बिना जोर के, बिना हिंसा के, सिर्फ उपस्थिति से सिखाता है। अध्याय 16 अलग अलग युगों में व्याख्या। हर युग ने बुद्ध के घूंघराले बालों को अपने तरीके से समझा। प्राचीन युग में यह दिव्यता का प्रतीक था। मध्यकाल में यह संतत्व का संकेत था। आधुनिक युग में यह मानसिक शांति और माइंडफुलनेस का चिन्ह बन गया। अर्थ बदले लेकिन सार वही रहा। जागृत मन। अध्याय 17 ध्यान, ऊर्जा और सिर का केंद्र। योग परंपरा में सिर को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। सहस्रार चक्र यहीं स्थित होता है। जब ध्यान गहरा होता है तो साधक को हल्का दबाव, प्रकाश या कंपन महसूस होता है। बुद्ध की मूर्तियों में उशरीश और घुमाव इसी अनुभव को प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं। अध्याय 18 क्या बुद्ध को स्वयं यह रूप पसंद था? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उत्तर सरल है। बुद्ध ने कभी अपने रूप पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों पर मत जाओ, मेरे रूप पर मत जाओ, अनुभव पर जाओ। इसलिए यह रूप बुद्ध का आदेश नहीं बल्कि मानव श्रद्धा की रचना है। अध्याय 19 मूर्ति नहीं दर्पण। बुद्ध की मूर्ति कोई देवता नहीं है, वह एक दर्पण है। जब आप उसे देखते हैं तो आप अपने मन को देखते हैं। यदि मन अशांत है तो मूर्ति भी शांत नहीं लगेगी। यदि मन शांत है तो घूंघराले घुमाव भी आपको मुस्कुराते दिखाई देंगे। अध्याय 20 आधुनिक दुनिया में अर्थ। आज की दुनिया भागदौड़, तनाव और भय से भरी है। ऐसे समय में बुद्ध की छवि मानवता को याद दिलाती है। रुको, सांस लो और भीतर देखो। घूंघराले बाल यह कहते हैं, हर उलझन का हल सीधे रास्ते में नहीं, धैर्य में छुपा है। अंतिम अध्याय निष्कर्ष असली रहस्य। तो क्या है बुद्ध के घूंघराले बालों का असली रहस्य? बर्धा चेक मार्क वे बाल नहीं हैं। बर्धा चेक मार्क वे फैशन नहीं हैं। बर्धा चेक मार्क वे चमत्कार नहीं हैं। वे एक संदेश हैं कि जब मन जागता है तो शरीर प्रतीक बन जाता है। जब अहंकार मिटता है तो रूप अर्थ बन जाता है।
और जब मन शांत होता है तो पूरा जीवन बुद्ध की तरह दिखने लगता है। अध्याय 21 बुद्ध का रूप और साधक की यात्रा। जब कोई साधक बुद्ध के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे बुद्ध के रूप को सिर्फ बाहर नहीं, अपने भीतर देखने लगता है। घूम खराले घुमाव अब उसे मूर्ति में नहीं, अपने विचारों में दिखने लगते हैं। हर उलझा हुआ विचार एक घुमाव बन जाता है। हर शांत विचार उस घुमाव को सुलझा देता है। बुद्ध का रूप यात्रा का अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। अध्याय 22 राजकुमार से भिक्षु तक। सिद्धार्थ का जीवन सीधी रेखा में नहीं चला। राजमहल, संन्यास, तपस्या, मध्यम मार्ग, बुद्धत्व, यह पूरा जीवन घुमावदार यात्रा है। यदि उनका जीवन सीधा होता तो वह राजा बन जाते, लेकिन क्योंकि जीवन घुमावदार था इसलिए वह बुद्ध बने। घूम खराले बाल इसी घुमावदार जीवन यात्रा का प्रतीक हैं। अध्याय 23 समाज और बुद्ध की छवि। समाज को हमेशा एक आदर्श चेहरे की जरूरत होती है, लेकिन बुद्ध ने आदर्श चेहरा नहीं, आदर्श चेतना दी। जब समाज ने बुद्ध की मूर्तियां बनाईं तो उसने उन्हें ऐसा रूप दिया जो हर वर्ग को स्वीकार्य हो। घूंघराले, संतुलित, शांत, न डराने वाला न आदेश देने वाला, बस मार्ग दिखाने वाला। अध्याय 24 बाल और पहचान का दर्शन। मनुष्य अपने बालों से अपनी पहचान बनाता है। कोई लंबे बाल रखता है, कोई छोटे, कोई सजाता है, कोई छुपाता है। लेकिन बुद्ध ने बालों से पहचान हटाकर चेतना से पहचान जोड़ दी। इसलिए मूर्तियों में बाल वास्तविक नहीं, चेतना के संकेत बन गए। अध्याय 25 दुख, उलझन और घुमाव। दुख सीधा नहीं होता, दुख हमेशा उलझा हुआ होता है। जब कोई दुख में होता है तो उसका मन घुमावदार रास्तों में फंस जाता है। बुद्ध के सिर के घुमाव यह बताते हैं कि दुख से निकलने का रास्ता उलझन को समझने से होकर जाता है, भागने से नहीं। अध्याय 26 करुणा का मौन संदेश। बुद्ध ने करुणा को शब्दों में नहीं बांधा। उनका पूरा व्यक्तित्व करुणा की मूर्ति था। घूम खराले घुमाव एक कोमल भाषा है जो बिना बोले कहती है, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे दुख को देखता हूं, तुम अकेले नहीं हो। अध्याय 27 ध्यान की गहराई और रूपांतरण। जब साधक ध्यान करता है तो पहले विचार आते हैं, फिर उलझन बढ़ती है, फिर एक बिंदु पर सब शांत हो जाता है। उस क्षण मन का सारा घुमाव स्थिर हो जाता है। बुद्ध की मूर्ति उसी अंतिम क्षण को स्थायी रूप में दिखाती है। अध्याय 28 उष्णीश और जागरण। उष्णीय यह बताता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक जागृत केंद्र है। जब वह केंद्र सक्रिय होता है तो मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठता है। बुद्ध का सिर ऊंचा दिखाया गया ताकि मानव अपनी चेतना को ऊंचा उठाने की प्रेरणा पाए। अध्याय 29 भय और सुरक्षा का प्रतीक। कठोर आकृतियां भय पैदा करती हैं। नुकीले रूप
डर का संकेत होते हैं, लेकिन बुद्ध के घुमाव सुरक्षा का भाव देते हैं। इसीलिए दुखी व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति के सामने अपने आप शांत हो जाता है। अध्याय 30 समय के पार संदेश। युग बदले, सभ्यताएं बदली, राज्य गिरे, राजा मिट गए, लेकिन बुद्ध की छवि आज भी जीवित है, क्योंकि वह किसी युग की नहीं, मानव मन की कहानी है। घूम खराले घुमाव समय को पार कर आज भी वही कहते हैं, जागो, देखो और समझो। अध्याय 31 आधुनिक मनुष्य और बुद्ध। आज का मनुष्य सूचनाओं से भरा है, लेकिन समझ से खाली। ऐसे समय में बुद्ध का रूप हमें याद दिलाता है, सब जानना जरूरी नहीं, सब समझना जरूरी है। घुमावदार बाल यह कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं मिलता। अध्याय 32 मूर्ति के आगे बैठा साधक। जब कोई व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठता है, तो वह वास्तव में अपने मन के सामने बैठता है। जितनी देर वह बैठता है, उतनी देर उसके भीतर के घुमाव धीरे धीरे शांत होते हैं। यही साधना है। अध्याय 33 बुद्ध का सौंदर्य। बुद्ध का सौंदर्य चेहरे में नहीं, आंखों में नहीं, बालों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो देखने वाले के भीतर उत्पन्न होती है। घूम खराले बाल उस शांति की दृश्य भाषा है। अध्याय 34 अंतिम समझ। जब हम पूछते हैं, बुद्ध के बाल ऐसे क्यों हैं, तो वास्तव में हम यह पूछ रहे होते हैं, शांति कैसे पाई जाए। उत्तर मूर्ति में नहीं, अभ्यास में है। बुद्ध का रूप सिर्फ दिशा बताता है,